ओम शांति। आज सुनेंगे 7/12/1983 के महावाक्य। टाइटल है श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का आधार है मुरली। अगर हम ऊंचा पद पाना चाहते हैं तो हर रोज अगर हम मुरली सुने तो मुरली से हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। तो आज मुरलीधर बाबा अपने मुरली के स्नेही बच्चों को देख करके कितना मुरलीधर बाप से स्नेह है और कितना मुरली से स्नेह है, मुरली के पीछे कैसे मस्त हो जाते हैं, अपनी देह की सुध बुध भूल जब देही अभिमानी विदेही बाबा से सुनते हैं। जरा भी देहधारी स्मृति की सुध बुध नहीं है, इस विधि से मस्त हो कैसे खुशी में नाचते हैं। स्वयं को भाग विधाता बाप के सम्मुख पदमा पदम भाग्यशाली समझ रूहानी नशे में रहते हैं। जैसे जैसे ये रूहानी नशा मुरलीधर की मुरली का नशा चढ़ जाता है तो अपने को इस मुरली की देह से भी ऊपर उड़ता हुआ अनुभव करते हो। मुरली की तान से अर्थात मुरली के साज और राज से मुरलीधर बाप के साथ अनेक अनुभवों में चलते जाते हो। कभी मूल वतन तो कभी सूक्ष्म वतन चले जाते हो, कभी अपने राज में चले जाते हो, कभी लाइट हाउस माइट हाउस बन इसी दुखी अशांत संसार की आत्माओं को सुख शांति की किरणें देते हो। रोज तीनों लोकों की सैर करते हो, किसके साथ? मुरलीधर बाबा के साथ। मुरली सुन सुन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। मुरलीधर की मुरली के साज अविनाशी दुआ की दवा मिलते ही तन तंदुरुस्त हो जाता है, मन तंदुरुस्त हो जाता है और मस्ती में मस्त बेपरवाह बादशाह बन जाता है। बेफिक्र बादशाह बन जाते हो ना, स्वराज अधिकारी बन जाते हो। ऐसे विधि पूर्वक मुरली के स्नेही बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं। एक ही मुरली द्वारा कोई राजा कोई प्रजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है ना। जितना जो विधि पूर्वक सुनना उतना ही सिद्धि स्वरूप बनता है। एक है विधि पूर्वक सुनने वाले अर्थात समाने वाले, दूसरे हैं नियम पूर्वक सुनने वाले, कुछ समाने कुछ वर्ण करने वाले, तीसरे की तो बात ही नहीं है। यथार्थ विधि पूर्वक सुनने समाने वाले स्वरूप बन ही जाते हैं। उनका हर कर्म मुरली का स्वरूप है। अपने आप से पूछो किस नंबर में हूँ, पहले व दूसरे में। मुरलीधर बाबा का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल का रिगार्ड, एक एक वर्षंस का 2500 वर्षों की कमाई का आधार, पद्मों की कमाई का आधार। और उसी ब्राह्मण प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हो गई। तो एक बाबा ने कहा वरदान खजानों की खान बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्ति स्वरूप सिद्धि के हिसाब किताब को गीत को जानने वाले, श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले, जैसे कर्मों की गति गहन है ना, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है, श्वास नहीं तो जीवन ही नहीं। ऐसे अनुभवी आत्माएं होना। अमृत वेले की ये विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज ही बनती है। समझा सभी ने? नए नए भी आए हो ना तो लास्ट तो फास्ट जाने का तरीका सुन लिया, इससे फास्ट चले जाएंगे। समय की दूरी को इसी विधि से गैलअप कर सकते हो। साधन तो बाप दादा सुनाते हैं जिससे किसी भी बच्चे को उल्हान ना रह जाए, पीछे क्यों आए व क्यों बुलाया, लेकिन आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। ऐसे श्रेष्ठ विधि से नंबर लो, उल्हाना तो नहीं रहेगा। रिफाइन रास्ता बता रहे हैं, बने गए बना रहे हैं। निकले हुए मक्खन को खाने के समय पर आए हो ना। एक मेहनत से तो पहले ही मुक्त हो, अभी सिर्फ खाओ और हजम करो, सहज है ना। अच्छा, ऐसे सभी विशेष बच्चों को बाबा ने याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से बाबा को भी याद प्यार नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा ने 2 प्रश्न भी बच्चों से किए। एक तो मायाजीत बनने का सहज साधन क्या है, तो बाबा ने उत्तर दिया मायाजीत बनने के लिए अपनी बुराइयों पर क्रोध करो। जब क्रोध आए ना तो आपस में नहीं करना, बुराइयों से क्रोध करो, अपनी कमजोरियों पर क्रोध करो तो मायाजी सहज बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है गांव वालों को देख बाबा विशेष खुश होते, क्यों? क्योंकि गांव वाले बहुत भोले होते हैं। बाबा को भी भोलापन बच्चों का अच्छा लगता है, क्योंकि भोलानाथ है ना। जैसे भोलानाथ बाबा वैसे भोले गांव वाले तो सदा ही खुशी में रहे। तो हम विशेष भोलेनाथ के प्यारे बच्चे हैं, तो ऐसी खुशी में रहो। तो बाबा भी ऐसे भोले भाले बच्चों को बेहद प्यार करता है। ओम शांति।